कुछ गायनी की प्रॉब्लम्स भी लेडीज़ को होती है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं कि वो कंसीव करती हैं और जब उनका 3rd या 4th मंथ होता है मिसकैरेज हो जाता है, और ये एक बार नहीं होता, 3-4 बार उनके साथ हो चुका होता है। तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है, किस ग्रह की वजह से होता है? ये बात तो मुझे समझ में आ गई आपसे बात करके कि ये कुछ ना कुछ उनके पिछले कर्मों की वजह से है, लेकिन अब इस समय अपने उन पिछले कर्मों को कैसे सुधारा जाए? करें? देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले अपनी जो जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें हम सबसे पहले ऋणों के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य का जब जन्म होता है तो कुछ ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कुछ ऋण इंडिकेशन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, उसकी हमने जन्म कुंडली बनाई, ये ग्रह इंडिकेट करते हैं कि आपके जन्म कुंडली में कौन से भाव में किस जगह पर ये बैठे हैं और कौन से ऋण बने हैं जी। जैसे कि एक पितृ ऋण की बात करता हूं, दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें हाउस में शुक्र, बुध और राहु अगर बैठ जाए तो पितृ ऋण दोष होता है। 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाए तो सवदोष ऋण, दुनिया का सबसे बड़ा दोष होता है सवदोष ऋण। इसको सेल्फ ऋण भी कहते हैं जी। खुद का क्रिएट किया हुआ दोष। जिस व्यक्ति की, जिस जातक की जन्म कुंडली में 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएंगे, सवदोष ऋण दोष बनता है। ये व्यक्ति की 90% ग्रोथ को तब तक के लिए खाता रहता है जब तक आप इसका पूर्ण सॉल्यूशन नहीं करोगे। दूसरे, 5वें, 9वें घर में, 12वें घर में शुक्र, बुध, राहु के होने से पैतृक ऋण दोष लगता है। इसका बहुत आसान उपाय है, 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और अपने घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी नवनिर्माण मंदिर में दान कर दें। उसके बाद दूसरा ऋण होता है, दूसरा जो ऋण है वो होता है पति और पत्नी ऋण का दोष। जी। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे घर में सूर्य, चंद्रमा और राहु दूसरे या 7वें घर में बैठ जाएं तो पति या पत्नी ऋण दोष, लड़का है तो पत्नी ऋण दोष और स्त्री है तो पति ऋण दोष लगता है। यानी कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने पति को या पत्नी को धोखा दिया होगा, तड़पाया होगा, उसको मारा होगा, उसको इस हद तक रुलाया होगा कि उसने खुद सुसाइड कर लिया होगा। तो इस जन्म में वो ऋण से इंडिकेशन मिल रहा है। अब इसका उपाय तो बहुत आसान है कि किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाएं, लेकिन प्रायश्चित बहुत बड़ा है।